ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई विधि कम पानी में खेती करने के लिए सबसे असरदार सिंचाई विधि है, जिसमें पानी का सही तरीके से इस्तेमाल होता है, साथ साथ पैदावार भी अच्छा मिलता है। ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल से खेत में खरपतवार भी कम देखने को मिलता है, जिससे एक्स्ट्रा खर्चा भी कम होता है। इसके अलावा ड्रिप सिस्टम के माध्यम से सबसे अच्छी तरीके से पौधे के रूट जोन में खाद को दवा को पहुंचाया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने को मिलता है। अनाज फसल और छिड़काव विधि से किए गए फसल के अलावा ड्रिप इरिगेशन टमाटर, बैंगन, मीट, सोयाबीन आदि सब्जी में और बाग में पेड़ पौधे के लिए सबसे अच्छा काम आता है। अगर किसी किसान के पास छोटा सा कुआं है तो छोटा सा टुल्लू पंप की मदद से आराम से 1 एकड़ तक सब्जी की खेती कर सकते हैं। या फिर कोई बड़ा एरिया में ऑर्चर्ड है तो बोरिंग करके सबमर्सिबल पंप लगा के ड्रिप सिस्टम लगा सकते हैं, जिसमें बहुत ही आसानी तरीके से सिंचाई कर सकते हैं। टुल्लू पंप या फिर सबमर्सिबल पंप 1/2 HP से लेके 2 HP, 5 HP और भी पावरफुल होते हैं, जो ज़रूरत के हिसाब से यानी एरिया के हिसाब से लेना चाहिए। अगर आप लगभग 1 एकड़ से ज़्यादा एरिया में खेती कर रहे हैं तो कम से कम 2 HP के ऊपर का ही पंप का इस्तेमाल करना चाहिए। सब्जी की खेती में बेड बनाने के बाद ड्रिप लाइन को बिछा करके मल्चिंग या फिर बिना मल्चिंग का उपयोग किया जाता है। हालांकि मल्चिंग के साथ ड्रिप और भी असरदार तरीके से काम करता है। ड्रिप के माध्यम से किसान दवा या फिर खाद को सही समय पर कम मेहनत में पौधे के जड़ के एरिया में पहुंचा सकता है, जिससे समय की काफ़ी बचत होता है और प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी देखा जाता है। अच्छा क्वालिटी का पाइप लेने से, अच्छा रख रखाव से ये ड्रिप के पाइप कम से कम 5 साल से ज़्यादा समय तक किसानों का काम आता है और इसका मेंटेनेंस भी कम रहता है। इसके अलावा ऑर्चर्ड में ड्रिप को फिट करने के लिए एक साइड में लंबा सा गड्ढा किया जाता है और मेन PVC पाइप को गाड़ देने के बाद ड्रिप लाइन को उसके साथ फिट कर दिया जाता है। कुछ कुछ दूरी पे कंट्रोलर भी रहता है, जिसके मदद से सभी एरिया को कवर करने में और पानी को रोकने में काम आता है। ड्रिप लाइन का बड़े से PVC पाइप को मिट्टी में गड़ने के बाद मिट्टी देके ढक देना चाहिए और अगर पॉसिबल है तो पत्थर देके या फिर खूंटा देके मार्किंग कर देना चाहिए, ताकि बाद में कोई दिक्कत हो तो PVC पाइप निकालने में परेशानी ना हो। ऑर्चर्ड में ज़्यादातर खुले एरिया में ही ड्रिप को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बड़े पेड़ के मामले में ड्रिप लाइन को गोल करके 3 से 4 ड्रिपर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बड़े पेड़ को जितना मात्रा में पानी चाहिए होता है वो उसको मिल जाता है। खास करके ऑर्चर्ड में एडजस्टेबल ड्रिपर का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे पानी का क्वांटिटी को बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है। ड्रिप पाइप को सही से ज़्यादा दिन तक चलाने में फिल्टर का काफ़ी महत्व होता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, सैंड फिल्टर, रोटोक्लीन फिल्टर और डिस्क फिल्टर काफ़ी किसान इस्तेमाल करते हैं। खास करके जिस पानी में कचरा ज़्यादा होता है वहाँ पे फिल्टर का ज़रूरत ज़्यादा होता है। साफ पानी के मामले में किसान नॉर्मल लोहे का फिल्टर ही इस्तेमाल करते हैं। गहरी बोरिंग के मामले में पानी में रहने वाला पार्टिकल को छानने के लिए हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। मोटर से पानी इसमें से होकर के ड्रिप लाइन के माध्यम से जाता है, जिससे ड्रिप लाइन लंबा समय तक चलता है और उसमें जाम नहीं होता। आजकल सब्सिडी में बहुत ही कम बजट में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम किसान लगा रहे हैं। हालांकि लोकल मार्केट में ये बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। कोई किसान अगर सस्ते में ड्रिप इरिगेशन लगाना चाहता है तो लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च करके वो 1 एकड़ तक खेती कर सकते हैं। ये सिस्टम लगाने से सिंचाई का खर्चा, खरपतवार निकालने का खर्चा, ड्रेंचिंग का खर्चा और कई छोटे मोटे खर्चा कम हो जाता है, जिसमें किसान का ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिलता है। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।